और एक और बड़ी खबर सामने है, आपको बता दें जीतन राम मांझी के बेटे संतोष ने इस्तीफा दे दिया है। संतोष सुमन ने बिहार कैबिनेट से इस्तीफा दिया। नीतीश कैबिनेट से बाहर हो गए हैं अब संतोष सुमन। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन, उन्होंने बिहार कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री पद से संतोष सुमन का इस्तीफा, बिहार कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। जीतन राम मांझी के बेटे हैं संतोष सुमन, जिन्होंने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अब इस इस्तीफे से कितना असर बिहार सरकार पर पड़ता है, अब उसके साथ ही तमाम प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त कही जा सकती है, जीतन राम मांझी के बेटे ने भी बिहार कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे ये बिहार कैबिनेट में, अपने पद से इस्तीफा दे दिया है संतोष सुमन ने। तो बड़ी खबर इस वक्त, बिहार कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है संतोष सुमन ने। आपको बता दें संतोष सुमन बिहार कैबिनेट में, नीतीश कैबिनेट में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री का पदभार संभाल रहे थे। जीतन राम मांझी के बेटे हैं और उन्होंने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है, अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो बिहार की राजनीति से जुड़ी ये बड़ी खबर कही जा सकती है। संतोष सुमन ने बिहार कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है, जो कि अब तक नीतीश सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री का पद संभाल रहे थे। और सौरभ कुमार जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ, क्यों इस्तीफा दिया, क्या वजह सामने आ रही है? हेलो सौरभ, आवाज पहुंच रही है? ये एक बार सवाल अपनी जगह दे। सौरभ, इस्तीफा क्यों दिया, क्या वजह सामने आ रही है और उसका कितना असर बिहार कैबिनेट पर? जी बिल्कुल, जीतन राम मांझी के जो पुत्र हैं संतोष कुमार सुमन, उन्होंने अपने विभाग से इस्तीफा दे दिया। और सबसे बड़ी बात है कि यह माना जा रहा है कि जिस तरीके से मांझी के लगातार बयान बदल रहे हैं, अब यह माना जा रहा है कि जिस तरीके से मांझी के लगातार बयान बदल रहे थे, इससे अब यह साफ हो गया है कि मांझी का मन एक बार फिर से डोलने लगा है और आने वाले समय में वह एनडीए के साथ जा सकते हैं। जी ठीक है सौरभ, इसको लेकर कुछ प्रतिक्रिया अब तक नीतीश कैबिनेट के किसी मंत्री या खुद नीतीश कुमार की सामने आई है? जी, अभी तक नीतीश कुमार के तरफ से या उनकी पार्टी के नेताओं के तरफ से कोई बयान नहीं आया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 2 महीने में अगर आप पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बयान को अगर देखें तो बार बार उनके बयान जो थे वो लगातार बदल रहे थे। वो कह रहे थे कि महागठबंधन में मैं जरूर हूं लेकिन मेरी कोई पूछ नहीं है, हमसे कोई भी अगर महागठबंधन में कोई भी फैसला होता है तो हमसे पूछा नहीं जा रहा है। 2 दिन पहले भी उन्होंने कहा था कि 23 जून को जो पटना में विपक्षी एकता की बैठक होने वाली है उसमें भी अभी तक मुझे निमंत्रण नहीं मिला है। और लगातार वो ये भी कह रहे थे कि कुछ भी हो जाए लेकिन हम नीतीश कुमार के साथ ही रहेंगे। और कुछ दिन पहले संतोष कुमार सुमन जो उनके बेटे हैं, उन्होंने कहा था कि मैं 5 सीटों पर अपनी तैयारी कर रहा हूं, यानी 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें 5 सीटों पर उन्होंने अपनी दावेदारी भी पेश कर दी थी। और इस दौरान जो जदयू के वरिष्ठ मंत्री हैं विजय चौधरी, उससे जीतन राम मांझी की कम से कम 2 बार मुलाकात हुई थी। और यह माना जा रहा था कि बार्गेनिंग की जो माहौल है वह जीतन राम मांझी के तरफ से बनाया जा रहा है। जीतन राम मांझी पहले से ही आश्वस्त होना चाहते थे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें कितनी सीट मिलेगी यह पहले से तय कर लिया जाए। लेकिन हो सकता है सामने से यानी जदयू के तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला होगा। और कुछ दिन पहले, अगर 1 महीना पहले की अगर बात करें तो जीतन राम मांझी ने गृह मंत्री अमित शाह से भी दिल्ली में जाकर मुलाकात की थी। और उसके बाद लगातार उनके जो सुर थे वह बदल रहे थे। लेकिन आज अचानक उनके बेटे ने, जो बिहार सरकार के पिछड़ा और अति पिछड़ा के मंत्री थे, अचानक उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो अब यह साफ है कि मांझी का जो रुख है, मांझी जो महागठबंधन के साथ अभी तक हैं, आने वाले समय में हो सकता है कि वो एनडीए का दामन थाम सकते हैं। जी
बिल्कुल। अब ऐसे में सौरभ, अब आगे जीतन राम मांझी क्या करेंगे ये तो वक्त ही साफ कर देगा, लेकिन इस तरह से जीतन राम मांझी की नाराजगी, उनके बेटे संतोष का इस तरह से कैबिनेट से इस्तीफा देना, ये कितना भारी पड़ सकता है नीतीश सरकार पर? जी बिल्कुल भारी पड़ सकता है। अगर आप देखें तो महागठबंधन में अभी 7 पार्टियां थी, जिसमें जीतन राम मांझी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे थे। और इसके पहले अगर आप देखेंगे बिहार की राजनीति को अगर देखेंगे तो पिछले 2-3 महीने में जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ा और एनडीए के तरफ अब उनका रुख एक तरीके से वो एनडीए को समर्थन भी कर रहे हैं, लगातार एनडीए के समर्थन में बयान भी दे रहे हैं। 2-3 बार उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी कर ली है। और उसके बाद अगर आरसीपी सिन्हा, चलिए अब आगे क्या रणनीति होगी जीतन राम मांझी की, ये तो देखना ही होगा। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की ये है कि जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने नीतीश कैबिनेट से वो बाहर हो गए हैं, इस्तीफा दे दिया है। लगातार इस पर अपडेट्स भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।